डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जब भी कोई हुकूमती नुमाइंदा विफाक से कराची जाता है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की एक बुछाड़ कर दी जाती है, करप्शन के इल्ज़ामात। कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये बातें की कि जो पैसे हैं यहाँ से जाते हैं लेकिन बरामद दुबई से होते हैं। आज आप भी काफ़ी गरजे बरसे। क्या ये सूबे के मामलात में मुदाखलत नहीं है? सिंध हुकूमत पर बार बार तनकीद, बार बार करप्शन के इल्ज़ामात, बार बार जो है ना वो आप लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं सिंध हुकूमत को। सर बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में तमाम सूबे और पाकिस्तान के जितने भी यूनिट्स हैं, उसकी जो पब्लिक है वो ये हक रखती है कि जिन भी लोगों को वहां पर वोट दिया वो उनकी आवाज उठाएं। सिंध में हमारे पास एक मेजर वोट बैंक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और हमने कराची में तकरीबन क्लीन स्वीप किया है। हमारे एमपीएज हों या एमएनएज हों, हमने वहां से मेजॉरिटी सीट्स नहीं बल्कि ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है। अब हम सिंध के अंदर स्टेक होल्डर हैं। जब हम सिंध के अंदर स्टेक होल्डर हैं तो हमने यहाँ पर बात करनी है। फॉर एग्जांपल, ये सवाल आप कभी नून लीग से नहीं करेंगी जब वो पंजाब के अंदर तनकीद करेंगे। केपी में तो 2/3 अक्सरियत है हमारी, तो दूसरी पार्टियों के पास बहुत कम सीटें हैं। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहां भी अपोजिशन बहुत कम है। तो सिंध और पंजाब दो ऐसे सूबे हैं जहां पर दो बड़ी भारी अपोजिशन पार्टीज हैं एक दूसरे के खिलाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हर चीज के ऊपर तनकीद करती है और तनकीद करना उनका हक है। इसी तरीके से और अगर वो जायज तनकीद हो, इसी तरीके से जिन चीजों पे हम समझते हैं कि उनकी तनकीद जायज है वो हम उसका जवाब भी देते हैं टेलीविजन पे आके। हमें ये लगता है कि सिंध के अवाम के साथ जो किया गया कि एक तरफ बिलावल भुट्टो जो है, जरदारी जो है, वो एक तरफ बात करते हैं कि कोविड की वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत का जो इशू है वो सूबाई गवर्नमेंट के पास है। चलें कोविड वैक्सीन को छोड़ देते एक मिनट के लिए। आप ये कह सकते हैं कोविड के बारे में कि हमें बाहर से वैक्सीन मिलती नहीं, सूबा ये कह सकता है। चलें, आप वफाक पे जरूर तनकीद करना चाहते हैं, करें भाई। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन तो आप दे सकते हैं। मुझे बताइए, आज दुनिया के किस मुल्क में 700-800 बच्चा कुत्ते के कांटे से साल में मरता है? यहाँ मर रहे हैं सिंध में। उसके अलावा सिंध में पानी की सिचुएशन क्या है? फिर तो इतने इसमें कोई शक नहीं है। बात सुने ना, तो फिर NA 249 में सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा चुनने की क्या जरूरत थी? आप लोगों की तो वो जीती हुई सीट थी, फैसल वाउडा ने खाली की थी। फिर तो वो सीट आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, अवाम को वोट फिर तो PTI को मिलना चाहिए था, PTI की जीत होनी चाहिए थी फिर तो। देखिए, ये हम पंजाब में भी बहुत दफ़ा ये बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर जिस तरह नून ज़िमनी इलेक्शन लड़ती थी उस तरह लड़े तो सारे ज़िमनी इलेक्शन हम जीतेंगे। आपको याद होगा, हम नौशहरा में एक सीट हारे थे KPK के अंदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर KP में भी अपनी सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करती तो हम वहाँ भी जीतते। लेकिन सिंध हुकूमत ऐसे बिलीव नहीं करती। अगर आपको याद हो कि हमारे हलीम आदिल शेख को किस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ी पे पैदर पे हमले किए गए। उसके बाद ये जिस इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, इसमें भी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई या नहीं हुई, हमें छोड़ दीजिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातों की स्टेटमेंट्स ले लीजिए, सारे वहां पर रोए कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई। और के इलेक्शंस में क्या हुआ था? उतने वोट के ऊपर तो नाज़िम नहीं बनता। उतने वोट तो आप लोगों ने डस्का के इलेक्शंस में, डस्का के इलेक्शंस आप लोग हारे तो इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया आप लोगों ने कि पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही मुस्ताफी हो जाए। वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे जब नून लीग जीती थी। देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि जो डस्का का इलेक्शन है, डस्का की सीट हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, बहुत सालों से। हमने वहां पर अपना ग्राउंड गेन किया है, लूज नहीं किया। हमने वहां पर अपना वोट बैंक इंक्रीज किया है। हम वहां पर पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर है और फेडरल में भी है। अगर हम वहां पर वही काम करने की कोशिश करते जो सिंध की हुकूमत कर रही है, तो हम भी वो सीट जीत जाते जैसे सिंध जीता है। मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जितनी वोटों पर वो MNA बन के गए, इतनी तो गुस्सा इलेक्शन कमीशन पे क्यों निकाला था? उनसे मुस्ताफी होने का मुतालिबा किन बुनियादों पर था? नहीं, इलेक्शन कमीशन का शाजिया जो इशू है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन पे हमारे बहुत सारे गिले हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इंप्लीमेंट नहीं किया।
सेनेट के इलेक्शन को शफाफ करवाने में। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन जो है चंद 100 लोगों के दरमियान इलेक्शन होता है और उनके बैलेट पेपर्स 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा जो है प्रिंट हो सकते हैं और धांधली रोकी जा सकती थी। उसके बाद जो तमाशा लगा, जो खरीदो फरोख्त हुई और आप लोग अगले 3 महीने प्रोग्राम करते रहे, उससे क्या आपकी और हमारी इज्जत में इजाफा हुआ कि वोट बिके हैं सेनेट के अंदर? अगर इलेक्शन कमीशन उस टाइम हमारी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की सुन लेता। यही मसला हर सियासी जमात का है, इंतखाबी इस्लाहात का, धांधली को रोकने का, साफ शफाफ इंतखाबात का। फिर ईवीएम को लेकर ऑपोजिशन को राजी क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? इलेक्शन कमीशन को आप लोगों का इंतखाबी इस्लाहात जो आप लोगों ने मंजूर करवाया बिल कौमी असम्बली में 2020 में जून में, उस पर तो इलेक्शन कमीशन को इतने एतराजात हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एतराज करने वाला इदारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कानून को इंप्लीमेंट करना है। इलेक्शन कमीशन इसमें फरीक ना बने। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसने मुल्क के अंदर बने हुए कानून को इंप्लीमेंट करना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को शफाफ कराने का इदारा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो सबके ऊपर फौकियत ना ले, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका नहीं बनता। जब कहीं इलेक्शन अनाउंस होता है तो लेकिन आइन में जो उनकी जिम्मेदारी है उनसे तो दस्तबरदार नहीं कर सकते ना आप लोग। आइन में उनकी जिम्मेदारी है और वही आइन ही असेंबली बनाती है और असेंबली उन्हें बता रही है, तो उन्हें आइन के अंदर रह के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, ना कि ये बताना चाहिए कि आप कौन सा कानून कैसे बनाइए। उनका काम नहीं है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का काम है। तो लेकिन अगर पार्लियामेंट में जो मसले हल होने चाहिए, अगर आप बड़ी बाजिद हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन बड़े शफाफ होते हैं, तो फिर आपकी राय बिल्कुल ठीक होनी चाहिए उनके साथ। मैं तो ये पूछ रही हूँ, राजी क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? फिर ऑपोजिशन को राजी करें ना। आप मुझे बताइए, चोर को कोई मजिस्ट्रेट राजी कर सकता है कि जनाब राजी हो जाइए, मैंने आपको सजा सुनानी है? इन चोरों के साथ बैठ के मामलात को हल भी करना चाहते हैं आप लोग। शेख रशीद साहब ने बात की कि अब तो ये वक्त है कि सबको मिलकर आगे चलना है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर और बड़े मामलात हैं जिनमें कौमी असम्बली में ज़ाहिर है आपको ऑपोजिशन की जरूरत है, लेकिन एक तरफ जब चोर चोर के नारे लगाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग ऑपोजिशन से? उनकी जरूरत भी है आप लोगों को। देखिए शाजिया, चोर उनको हम नहीं कहते, चोर तो उनको सुप्रीम कोर्ट और एहतसाब अदालतों से सजाएं मिली हुई हैं। अब जो वो हैं उनको वही कहेंगे ना, किसी और नाम से तो नहीं पुकार सकते। तो चोर कहने पे तो इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो फिर लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी, और हजूर ये है वो जराए के सारे झूठ वापस खाने पड़ेंगे और अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी और लूटा हुआ पैसा वापस देना पड़ेगा, तो हम उनको चोर कहना बंद कर देंगे। फिर चोरी तो उनकी साबित हुई है, तो हवाई तो नहीं मिलाए बगैर आप कानूनसाजी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है आप लोग इस पोजीशन में नहीं है, सेनेट में आप लोगों की मेजॉरिटी नहीं है। हम कानूनसाजी कर चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठा इजलास करवा के तो अपना बिल पास करवा लेंगे। पहले नहीं करते आया, अभी भी कर लेंगे। वो भी कानून ने एक रास्ता दिया हुआ है, वो भी एक कानून ने रास्ता दिया हुआ है ना, वो गैर कानूनी रास्ता तो नहीं है। वो अगर गैर कानूनी है तो बता दीजिए। लेकिन ऑर्डिनेंस की मुद्दत भी कितनी होती है ये भी आपको पता है। अगर ऑर्डिनेंस के जरिए आप लोगों ने चलना है तो उसकी मुद्दत कितनी होती है? वो देर पा तो नहीं है। अगर सेनेट में, अगर ये सेनेट के, मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही, अगर आप मेरी बात सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी जी प्लीज। अगर सेनेट में हमारा बिल रोका गया तो हम सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास करवा के वो बिल पास करवा लेंगे। वहां हमें अददी अक्सरियत मौजूद है और वो एक कानूनी रास्ता है, तो आप इस बारे में इतनी परेशानी ना लें। अगला इलेक्शन अब ईवीएम पे ही होगा और इनको हम करवा के दिखाएंगे। इनको मजीद वोट चोरी नहीं करने देंगे, ये माने या ना माने। एपीसी बुला रही है इस मामले पर, इंतखाबी इस्लाहात के मुद्दे को लेकर। एपीसी बुलाएं, हमारी तरफ से कुछ और बुलाएं, ये इनका काम है। हम पार्लियामेंट में ये मसला ले आए हैं, पार्लियामेंट इसका राइट फ्लोर है। बाकी जो कुछ इन्होंने किया वो 2 साल ये कर करके बार बार इनको धूल चाटनी पड़ी है, इनके पल्ले कख नहीं रह गया। अब तो हालत ये है कि ये एक दूसरे से पनाह मांगते फिर रहे हैं। तो ये एपीसी करें या जो कुछ भी करें, फैसला ये पार्लियामेंट के अंदर होना है। बिल हमने वहां से पार्लियामेंट से पास करवा दिया, सेनेट में जाएगा, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। नहीं हुआ कंबाइन इजलास करके, कानून ही वो एक रास्ता देता है, वहां से पास करवाएंगे और इस बिल को इंप्लीमेंट करेंगे। अगला इलेक्शन ईवीएम वोटों पे होगा। अब पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक भी मिलेगा वोट का, और हम एक जायज काम कर रहे हैं। इस जायज काम के लिए हमें इन चोरों के साथ जाके मिन्नतें करने की इनकी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सूरत हक देंगे हम वोट का। ये इन्होंने पूरी कोशिश की उनको रोकने की, हम इनको बिल्कुल उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक रोकने नहीं देंगे। ये मुझे जवाब देना, इनके जितने लीडर वहां बैठे हुए हैं क्यों बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ तो खुद अब एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, पनाह ये बाहर लेते हैं,
खाने और खाबे ओवरसीज पाकिस्तानियों से खाते हैं, उनके घरों में रहते हैं, उनसे शॉपिंग करके वापस आते हैं, एयरपोर्टों से वो इन्हें रिसीव करते हैं और होटल्स में रहते हैं। अभी आप मुझे कहें तो मैं इनके 4-5 पनाहगज़ीन लीडरों के नाम बता दूंगा जो अमेरिका दर बदर फिरते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों के जेब के ऊपर पा रहे हैं। तो आप बताएं, जब वोट का हक होता है तब ओवरसीज पाकिस्तानी बेगाने हो जाते हैं। वैसे वो बड़े लॉयल होते हैं, उनसे वैसे सारे फायदे उठाओ। बेस्ट फोरम है, पार्लियामेंट से बढ़ के कोई फोरम नहीं है इन मामलात को डिस्कस करने के लिए, कानून साजी करने के लिए, आवाम के लिए जो भी आपने कानून साजी करनी है, ओवरसीज़ के लिए करनी है, इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी इस्लाहत, पार्लियामेंट से बढ़कर कोई फोरम नहीं है। और चोर चोर के नारे लगाकर भी आप लोग जो है ना इस तरह कानून साजी नहीं करवा सकते।